हेलो दोस्तों। पेट के एग्ज़ाम में आपको 15 टू 20 क्वेश्चन डीआई देखने को मिलेंगे। जैसे पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन चार्ट हो गया, से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा में 5 लड़कों के अंकों का कुल प्रतिशत दर्शाता है। दोस्तों ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 हैं, यानी रोहित, अमल, विमल, राम और राजू हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 5 लड़कों के अंकों का कुल प्रतिशत दर्शाता है। इस परीक्षा में इन लड़कों के कुल अंक, जो टोटल अंक हमारे पास हैं दोस्तों 800 हैं। ठीक है, 800 अंक में से इन जितने यहाँ पर हैं इनको मिला है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है कि रोहित के अंक राजू से कितने प्रतिशत कम है। रोहित के अंक राजू के अंक से कितने प्रतिशत, यानी राजू से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे कुछ लोग इसको बहुत लेंदी मेथड्स लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया यहाँ रोहित, का इस तरह निकालते हैं। जैसे रोहित मान लीजिए यहाँ पर टोटल अंक 800 है। ठीक है, 800 में से जो रोहित है 15% है। ठीक है, तो 15% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 120। यहाँ पर हो गया किसका, रोहित का अंक 120 हो गया। फिर यहाँ पर हो गया राजू का भी, हमें किसका निकालना है दोस्तों, राजू का निकालना। तो राजू क्या हो गया, देखिए, तो यहाँ पर राजू का भी हमारे पास ये 800, राजू का परसेंटेज कितना 20 है। इसका निकालेंगे आप तो हमें कितना देखने को मिलेगा, यानी 160 देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 120 रोहित का है और राजू का 160 है। अब बोला क्या है कि रोहित के अंक राजू से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कि राजू से कितने परसेंट कम है। यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि राजू का कितना परसेंट, राजू से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कितना दोस्तों है, 40 का डिफरेंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितने 40 का, तो ये 40 का है। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये 40 का है। और मतलब किससे लेंगे, हम राजू से लेंगे। 160 इंटू 100 जब आप कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 0.4, यानी 25% देखने को मिलेगा दोस्तों। कितना, 25% देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को इतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बहुत 7 मिनट से आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया क्या है, यहाँ रोहित, यहाँ पर रोहित का देखिए परसेंटेज कितना दोस्तों, पहले बताइए। रोहित का देखिए यहाँ 15% है। कितना है, 15% है। राजू का कितना है, हमारा जो राजू का कितना यहाँ पर है 20% है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट देखिए ये जो 800 अंक है ये सबके लिए इक्वल है, यानी टोटल, यानी जो हमारे 5 व्यक्ति हैं इस पाँचों व्यक्ति के लिए 800 अंक है। ठीक है, यानी उसमें 800 में से इन लोगों को बटा है। ठीक है, तो डायरेक्ट इनको अंक लेने की ज़रूरत भी नहीं इसमें है। अब यहाँ पर देखिए क्या, रोहित के अंक राजू से कितने प्रतिशत कम है, तो यानी कि ये क्या हमारा राजू है, ये हमारा रोहित है, यानी ये कितने कम है, 5, कितने से 20 इंटू 100 आप करिए यहाँ से 5 विषयम। ठीक है, और सॉरी ये 4 हो जाएगा और 4 यानी 25% यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। क्या, 25% यहाँ पर देख लीजिए, हमारा आंसर यहाँ पर है 25% है। ठीक है, अच्छा सवाल यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, देखिए बोला क्या है कि नीचे दिया गया बार ग्राफ, ये बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ में 6 कंपनियां द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए है, ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 कंपनी हमारे पास हैं और उनके जो प्रोडक्शन हुए हैं उनको प्रोडक्शन को दर्शाता है, यानी 300 है, 210 है, 180 है, 120 है और 60 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि ई द्वारा रेफ्रिजरेटरों का उत्पादन, ई द्वारा रेफ्रिजरेटरों के उत्पादन का कितना परसेंट है। दोस्तों यहाँ पर देखिए से कंपेयर नहीं किया गया, यहाँ पर बोला ई द्वारा जितना उत्पादन किया जाता उसका कितना परसेंट है। तो एक कितना उत्पादन करता प्रोडक्शन, यानी 300 करता है। ठीक है, और उसके बाद जो ई जो है ई कितना करता है, हमारा 60 करता है। ठीक है, पूछा क्या है कि ई द्वारा रेफ्रिजरेटरों के उत्पादन का कितना परसेंट, तो यहाँ पर ये 60 है, रख दीजिए इसको। ठीक है, 5, यानी हमारे 500% आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा यहाँ पर है 5% है।
और यहाँ पर देखिए लाइन चार्ट क्वेश्चन है। बोला है कि नीचे दिए गए लाइन चार्ट में 7 स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। S1 S2 S3 और S4 S5 S6 S7 है, ठीक है। और जिसका यहाँ पर यानी कि संख्या जो है S1 में 400 संख्या है, S2 में 1000 है, S3 में 500 है, 800 है, S4 में S5 में 600 है, 6 में 200 और उसके बाद 7 में 100 संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर बोला क्या है कि S1 में लड़कियों की संख्या S2 में लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों देखिए यहाँ कंपेयर करना है हमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी S1 में जो लड़कियां हमारी हैं, S1 में लड़कियां और S2 में लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो S1 में कितने हमारे हैं, S1 में हमारे कितने हैं, 400 हैं, ठीक है। S1 में 400 हैं और S2 में कितने हमारे हैं, S2 में 1000 हैं, ठीक है। S2 में हमारे 1000। यहाँ किससे कंपेयर कर रहा है, S2 से, यानी S2 में लड़कियों की संख्या से कितना परसेंट कम है। तो यानी 400 ए हैं और 1000 ए हैं, तो यानी S2 से कितना कम है, हमारे 600 हैं, 600 हैं। किसके बराबर, यानी S2 से बात हो रही है, तो यहाँ S2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। तो यानी S2 हमारा 1000 है, इंटू 100 कर दीजिए आप। तो यानी 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 1 से यहाँ पर 1 कटा, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 60 यानी 60% यहाँ पर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आंसर हमारा 5th यहाँ पर है, ठीक है, D 4 है, यानी 60% यहाँ पर हमारा होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ दोस्तों है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको हम जूम कर देते हैं और इसको पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। देखिए बोला यहाँ पर है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट 6 स्कूल में PQR ST और U में लड़कियों की संख्या दर्शाता है। इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 3000 है, ठीक है, 3000 है। किसी विशेष स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी 6 स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया दोस्तों, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ टोटल कितना है, यहाँ पर है टोटल हमारे पास 3000 है। इस 3000 में जैसे हमारे देखिए यहाँ पे PQRSTU, ठीक है, इस यानी 3000 में इन सभी को बटा है इतने इतने परसेंटेज में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, हैं 3000 है, ठीक है। यहाँ पर है कि P और R में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों देखिए यहाँ पर अलग अलग इसको मत निकालिए, जैसे कुछ लोग अलग अलग निकालेंगे। पहले P का निकालेंगे, यानी कि पहले जैसे मान लीजिए 3000 हो गया, फिर P का 17% हो गया, फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसका, फिर उसके बाद हम R का फिर निकालेंगे 3000 करके, 3 यानी 31/100 करके फिर निकाल के फिर इसको ऐड करेंगे। इस मत करिए, इसमें क्या समय लॉस होती है, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, दोस्तों देखिए यहाँ पर इसको डायरेक्ट आप करिए। जैसे स्कूल P में कितना है, स्कूल P में हमारे पास कितने हैं, 17% है। R में कितना है, R में 31% है, 31%। आई यानी टोटल टोटल हमारे पास कितना है दोस्तों, 3000 है। ये 3000 क्या है, इस सब के लिए है, यानी PQRSTU, यानी कि 6 व्यक्ति के लिए हमारे पास जो 6 लड़कियां हैं उन सबका यानी टोटल हमारा 3000, उसमें से इनको बटा हुआ है, ठीक है। जो P की जो वैल्यू है क्या है, 17% है, R की जो 31%, इनको ऐड आप कर दीजिए डायरेक्ट एकदम। हमारे पास कितना होगा, 48% होगा, ठीक है। कितना होगा, 48% यहाँ पर होगा दोस्तों, ठीक है, 48% यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर 48% हो गया और डायरेक्ट इसको आप निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए 3000 48% अपॉन 100 कर दीजिए, यहाँ पर निकालिए कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और 3 8 24 की 4, 3 यानी 3 चौको 12 यानी 2 14, यानी 1440 हमारा आंसर हो गया। बी आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों, ठीक है, 1440 आंसर हमारा होगा। इस तरह आप लगाएंगे तो आपको जल्दी भी लगाएंगे और ये अच्छी अप्रोच है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी है एक लाइन चार्ट क्वेश्चन है, अच्छा है।
देखिए क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए लाइन चार्ट एक कंपनी के 6 कर्मचारी के वेतन को दर्शाता है। यानी डी हो गया 250, ई हो गया 700, एफ हो गया 400 और जी हो गया 300, एच हो गया 500 और आई हमारा कितना हो गया 350 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल पूछा है। पूछा क्या है कि एफ के वेतन और एच के वेतन का अनुपात क्या है दोस्तों। ठीक है, क्या बोला है कि एफ के वेतन और एच के वेतन का रेशियो पूछा गया है। तो यानी एफ का वेतन क्या है यहाँ पर 400, एफ का वेतन हमारे पास 400 है और एच के वेतन हमारे पास कितने हैं, ये जो एच का वेतन हमारे पास है ये 500 है। ठीक है, एच का वेतन 500 है, तो इसको आप यहाँ से इस तरह निकाल लीजिए डायरेक्ट इसको। यानी है एफ हो गया, यह हमारा एच हो गया। एफ हमारा 400 हो गया, एच हमारा कितना 500 हो गया। रेशियो है 2 से 2 काट दीजिए, यानी 4 रेशियो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर ए यहाँ पर सही है। कौन सा आंसर, हमारा आंसर ए यहाँ पर सही है। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, और आपको जो टीआई यहाँ पर देखने को मिलेगी, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन चार्ट हो गया, यहाँ पर 3 टीआई आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हम आपको और कुछ डीआई हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम आप लोगों को बहुत जल्द ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, इसी तरह आपको वीडियो मिलेगी अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।